आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस। हार्ट के जो डिजीजेस हैं, कुछ डिजीजेस के नाम हम पढ़ेंगे, कुछ डिजीजेस को हम ओवर ब्रीफली देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या हार्ट डिजीजेस जो हैं, जो हार्ट के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेस हैं, उन्हीं को हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं और हार्ट डिजीज हैं, it remains major cause of death in males and females. Males and females में हार्ट डिजीजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का it remains major cause। जो फीमेल्स एंड द मेल्स की डेथ होती है उनमें से मेजर काज है हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। This cardiovascular diseases or heart diseases, ये largest cause of mortality in general population। When we see the general population, in them we see that cardiovascular diseases or heart diseases, they cause largest, these diseases are largest cause of mortality in general population। जनरल पॉपुलेशन में मोर्टिलिटी जो है, इट कॉज ऑफ मोर्टिलिटी जो है जनरल पॉपुलेशन में, वहां पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस जो है दे आर एट द लार्जेस्ट, दे आर एट द पीक। एज फार एज द हार्रोविंग स्टैट्स इज कंसर्न्ड, जो एक हार्रोविंग स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एक है, हार्रोविंग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एक है। एज फार एज दैट रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, एवरी 39 seconds someone dies due to cardiovascular diseases, someone dies due to heart diseases। हर एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एक 39 seconds, एवरी 39 seconds में से क्या होता है, someone dies, कोई ना कोई मर जाता है हार्ट डिजीजेस को लेके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को लेके। इट इज एज फार एज द हार्रोविंग स्टैटिस्टिकल रिव्यू इज कंसर्न्ड, हार्रोविंग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इज कंसर्न्ड रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस। एंड सम ऑफ द डिजीजेस इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, कुछ डिजीजेस पे हम देखेंगे, नजर डालेंगे क्या कौन कौन से डिजीज है और क्या क्या है, ब्रीफली पढ़ेंगे। एट द प्राइमरी लेवल, primarily we see the hypertension। जो hypertension हम देखते हैं, इसको सभी हम in layman's language we all say that the blood pressure जिसको हम बोलते हैं, right? तो उसी को hypertension बोलते हैं। लेकिन कौन सा ब्लड प्रेशर? प्राइमरी हाइपरटेंशन। कुछ ऐसा वो वाला डिजीज है, प्राइमरी हाइपरटेंशन वो एक डिजीज है, हार्ट डिजीज में वो एक डिजीज है जिस डिजीजेस में इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो विद इन द आर्टरीज होता है। आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो होता है वो ज्यादा होता है, ड्यू टू विच क्या होता है, ये इट इज क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और ये बहुत सख्त है, बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, इट इज बहुत ही रिस्की है ये, इट हैज मेनी रिस्क फैक्टर्स इस हाइपरटेंशन की, इस प्राइमरी हाइपरटेंशन की। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो विद इन द आर्टरीज। आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज हैं which carry blood, जो आर्टरी, दो चीजें होती है हार्ट में, एक आर्टरीज है, दूसरी वेन्स है। आर्टरीज जो है वो साफ प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है, और वेन्स जो होती है दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से यूज किया हुआ ब्लड बॉडी के सेल से लेके आता है टुवर्ड्स द हार्ट, दोबारा से प्यूरिफाई होने के लिए। दैट इज द सेकंडरी क्वेश्चन, कैसे क्या होता है वो हार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हियर आवर मेजर कंसर्न इज द हाइपरटेंशन। दिस हाइपरटेंशन, इसी ये जो आर्टरीज, जो जिन आर्टरीज में ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी की ओर चला जाता है, हर एक सेल, बॉडी की हर एक सेल की ओर चला जाता है, इसमें ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है, तो दैट इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वी कॉल द हाइपरटेंशन। इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन हम बोलते हैं। वाइल व्हेन इट कम्स कि जो पैथोफिजियोलॉजिकल
एस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो दिस हाइपरटेंशन इट रिमेन्स अननोन, इट इज स्टिल अननोन as far as the pathophysiological aspect of hypertension is concerned. It is still unknown, and unknown ही नहीं बल्कि it is correlated with many factors. इस hypertension, इस pathophysiological aspect of hypertension के regarding क्या है जो it is it remain, ये unknown remain रहता है, it remains unknown, and इसको correlate किया गया with the different factors, and among them there is one factor that is the genetic factor. Genetic factor को भी correlate किया गया है इससे. As far as the pathophysiological aspect of hypertension is concerned, it remains unknown and it has been correlated with many factors, and among them there is the genetic factor, and one more factor that is the obesity, and one more factor that is the insulin resistance. Further we see the हाई अल्कोहल इंटेक, ज्यादा शराब पीते हैं, इसको भी कोरिलेट किया गया इससे. और उसके बाद जो ज्यादा नमक खाते हैं, हाई साल्ट इंटेक्स, जो हाई साल्ट इंटेक्स खाते हैं. और लास्टली वी सी अमंग द फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स में इसको कोरिलेट किया गया है, इट हैज बीन कोरिलेटेड विद अमंग देम देयर इज द एजिंग. एजिंग भी जितने हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं तो उतनी हमें जो हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन की जो डोमिनेंस बढ़ जाती है, हमें हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाता है. हियर यहाँ पे द इनिशियल ट्रीटमेंट जो है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट, अब ये हाइपरटेंशन कैसे ठीक होगा, राइट, ये ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होगा. इस ब्लड प्रेशर को इनिशियल ट्रीटमेंट, लेकिन एट द वेरी इनिशियल, अगर हम इनिशियल की बात करेंगे, इस ब्लड प्रेशर को इनिशियली हाउ वी विल ट्रीट इट. द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद हाइपरटेंशन, वो वाले पेशेंट्स जो जिनका हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनका इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो आर्टरीज में होता है, ये कार्डियो, इसका ये जो है ये क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ये हाइपरटेंशन. उनके लिए क्या है, दैट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. उन्होंने क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है. देखो एज वी सी, हम इर्द गिर्द नजर डालेंगे, सब लोगों ने क्या है, सिडेंटरी टाइप ऑफ लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है. सभी सिडेंटरी टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो चूज कर रहे हैं. लाइक सभी मीन्स के वी ऑल आर मटेरियलिस्टिक, हम सब मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं. हम सब मशीनों में मशीनों से सब अपने काम जो है परफॉर्म करवाते हैं. हम सब मशीनों के गुलाम बन चुके हैं, हम सब मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं. लाइक अगर हमने क्या करना होता है, लेकिन सी ट्रेस बैक टू द 2000, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, 90s था, तो ट्रेस बैक टू दैट. अगर हम वहां की बात करेंगे तो वो सी, वो ज्यादा मेंटली हेल्दी थे, वो ज्यादा मेंटली स्टेबल थे. नॉट ओनली दे वर द मेंटली हेल्दी, दे वर आल्सो द फिजिकली, उनमें रियली साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी था. The universal truth is the sound body has a sound mind, right? जो तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है, जो हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. ये बल्कि इट हैविंग सेड दैट कि अगर इंसान मरे ना तो वो एक्टिव डेथ होनी चाहिए, वो हेल्दी मरे. इतना इंसान को अपने ऊपर फोकस करना है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. अपने सभी बोलते हैं ना, ये कहावत पुरानी, इट इज वेरी फेमस कि जू और जहां और, ठीक है ना. तो अपने इस हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने चूज करना है, उस सिडेंटरी लाइफस्टाइल को हमने छोड़ना है. वो क्यों हेल्दी थे, वो हमारे इंसेस्टर्स को क्यों हेल्दी थे, बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज, देयर डेली रूटीन वर्क्स, देयर हाउस होल्ड वर्क्स, देयर ऑल देयर वर्क्स, whatever they did at their times, जो भी वो करते थे अपने टाइम्स में, वो अपने हाथों से करते थे. वो अपनी इस बॉडी को क्या करते थे, बॉडी को इन्वॉल्व करते थे उन एक्टिविटीज को, उन कामों को करने में. तो दैट मीन्स उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो राइट थी, वो अप्रोप्रिएट ही नहीं थी बल्कि एडवोकेट थी उनके लिए. दैट इज वाई दे वर द हेल्दी एंड देयर डेथ्स वर आल्सो, they were the active. जब वो मरे तो वो एक्टिव ही मर गए थे. मीन्स कि उनकी they were not involved in these such type of diseases जो आज हम देख रहे हैं, ये बीमारियां जो देख रहे हैं, like these cardiovascular diseases, these all the chronic diseases. तो उनमें से पहला ट्रीटमेंट ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसको हमने चेंज करना है. देखो अगर हम आज कहीं मार्केट जाना होता है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग
हम चलने के बजाय वी टेक राइड, हम कोई ना कोई सवारी ले पकड़ के चले जाते हैं मार्केट, हम गाड़ी में सिक्योरिटी में हम लेके चले जाते हैं और क्या मार्केट से जो लाना होता है वो लाते हैं। इवन कि जहां पे हम होम डिलीवरी चाहते हैं, कमोडिटीज की होम डिलीवरी चाहते हैं, इवन कि स्टिल यहाँ पे है आज है कमोडिटीज की गुड्स की होम डिलीवरी, और हम यही चाहते हैं। ड्यू टू विच हमने क्या किया, हम सीडेंटरी बन गए, हम आलसी बन गए, राइट। तो ये लाइफस्टाइल जो है इसको चेंज करना है, हमने कुक करना है। कुक करने के बजाय हम क्या करें, हम ऑर्डर कर रहे हैं, होममेड बनाने के बजाय हम ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि हमारी जो एक्टिविटी जो है, हम अपने पार्ट्स, हमने बॉडी पार्ट्स को एक्टिव नहीं रख रहे हैं, तो हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो दैट इज वाई हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में चले जा रहे हैं। हमें कपड़े धोने, हम तो मशीनों का यूज करते हैं। इंस्टेड की मशीनों को यूज करें, हम क्या करें, हम खुद धोएं, तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो एक्टिव रहे, राइट। So that is why first the initial treatment of the patients with the hypertension, with the blood pressure, that is उनको change करना चाहिए अपना sedentary lifestyle, that is the lifestyle modification करनी है उन्होंने। Second, after that अगर जरूरत पड़े फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लेने की हाइपरटेंशन को रिलेटेड, वो बाद में ले सकते हैं, लेकिन इट इज फॉलोड बाय फर्स्ट थिंग, दैट इज टू चेंज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं बोल रहा था जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन इट इज कंसिडर्ड एज द रिस्क फैक्टर फॉर मेनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बहुत से ऐसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इसी हाइपरटेंशन के बिहाफ पे जो होती हैं वो अराइज होती हैं। उन हाइपरटेंशन जो इसको कंसिडर किया जाता है रिस्क फैक्टर फॉर मेनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उनमें से फर्स्ट जो डिजीज है जिसको रिस्क फैक्टर माना जाता है उसको करोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज। ये भी एक इट इज कॉमन डिजीज, ये जो विच इज वन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, विच इज वन ऑफ द heart disease, and among them there is we see there is the myocardial infection। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसको कॉमनली से दैट द हार्ट अटैक, जो कॉमनली हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है, दिस हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंड दिस व्हाट इज दिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन? दिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन इट इज कि क्या होता है जब कंप्लीटली आर्टरीज में ब्लड ब्लॉक हो जाता है। जो आर्टरीज है, मैंने अभी बोला आर्टरीज जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की सेल्स की ओर ले जाते हैं, फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द होल बॉडी, टुवर्ड्स द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। वो आर्टरी जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। जब कंप्लीटली वो ब्लॉक हुआ, दिस लेक ऑफ ब्लड, वहां पे मैंने काम करना है हाथ से, तो क्या हुआ, ब्लड ब्लॉक है, ब्लड यहाँ पे पहुंचता ही नहीं है। आर्टरीज में ब्लड जो ब्लॉक है तो ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड along the ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज along with the न्यूट्रेंट्स को भी साथ लेके जाता है। ऑक्सीजन को भी ब्लड ही सब पे कैरी करता है along with the आर्टरीज में। जब आर्टरीज में कंप्लीटली ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लॉक है, ब्लड जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक है, तो लेक ऑफ ब्लड जो है इट कॉजेज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स इन द वर्किंग टिश्यूज, और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द डिजीज जिस डिजीज को इंक्लूड किया गया है हाइपरटेंशन में, जो हाइपरटेंशन को कंसिडर किया जाता है रिस्क फैक्टर बहुत से फॉर मेनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फॉर मेनी हार्ट डिजीजेस, इसमें भी इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंक्लूड किया गया है। इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट डिजीज बोलते हैं। After that we see that is the angina pectoris। angina pectoris भी एक डिजीज है। इस angina pectoris डिजीज, इसमें क्या सिम्टम है, इसका सिम्टम जो है that is the chest pain, चेस्ट में पेन होने लगता है। दिस इज द मेन सिम्टम जो angina pectoris डिजीज का सिम्टम है, ये वाला ये डिजीज। और ये डिजीज ये चेस्ट में पेन होने का मतलब नहीं कि चेस्ट में प्रॉब्लम है, मीन्स कि ये हार्ट में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, हाउ इट अराइजेस, ये कब अराइज होती है, जब इनसफिशिएंट ब्लड होता है विद इन द हार्ट मसल। हार्ट मसल मीन्स कि जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम मसल्स में, मायोकार्डियम मसल्स को भी ब्लड चाहिए ना। ब्लड सर्कुलेशन की डिफरेंट टाइप्स है, एक तो करोनरी ब्लड सर्कुलेशन जो विद इन द हार्ट होता है,
राइट। तो विद इन द हार्ट जो मायोकार्डियम मसल्स है उसको भी ब्लड चाहिए ना, तो एक सर्कुलेशन होती है विद इन द हार्ट, वही उसी सर्कुलेशन में इनसफिशिएंट ब्लड होता है, वहां सफिशिएंट ब्लड नहीं होता है। दैट इज वाई वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आर्टरीज का मसला हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहां पे एक पैल्यूग जो एक किस्म का वो सबस्टेंस होता है वो बिल्ड अप हो जाता है। तो मींस कि एट द एंड क्या होता है, एट द एंड ये चेस्ट पेन सिम्टम एक अराइज होता है, वो चेस्ट पेन हो जाता है, चेस्ट में पेन होने लगती है। तो दैट इज द एंजाइना पेक्टस। दिस एंजाइना पेक्टस इज वन ऑफ द डिजीज, हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज है इन ये द हार्ट डिजीज। और वन मोर डिजीज, हार्ट डिजीज, दैट इज द स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक इज वन ऑफ द हार्ट डिजीज, जिस हार्ट डिजीज को स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक जो है दैट इज जब व्हेन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड। ब्रेन को भी ब्लड चाहिए ना, ब्रेन इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन। हमारी ह्यूमन बॉडी में विदाउट ब्रेन द बॉडी इज यूजलेस, द बॉडी इज मीनिंगलेस। कोई वक्त ही नहीं रखती है हमारी बॉडी अनलेस एंड अनटिल देयर इज नॉट द ब्रेन। इस खोपड़ी में जब तक ना ब्रेन हो और वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होगा, तो ब्रेन को भी लाइक द अदर ऑर्गन्स दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड न्यूट्रेंट्स। तो ब्रेन ऑल्सो नीड्स, ब्रेन जो है ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को भी न्यूट्रेंट्स चाहिए। स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक में ब्रेन की ओर ब्लड नहीं चला जाता है, ब्रेन की ओर ब्लड स्टॉप हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ब्रेन की ओर ब्लड जाता ही नहीं है। तो क्या होता है, ब्लड को भी कंटिन्यूअसली और कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की और न्यूट्रेंट्स की। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स ब्रेन को कांस्टेंटली चाहिए। ये ऑक्सीजन एंड किस लिए चाहिए, फॉर प्रॉपर फंक्शन, फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन नीड्स कांस्टेंट ऑक्सीजन एंड कांस्टेंट न्यूट्रेंट्स। एंड दिस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स ये कहां से जाएंगे, ब्लड और इसके साथ क्या वास्ता है, ये ब्लड ही कैरी करता है। ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स ब्रेन की ओर चले जाते हैं। एंड when the blood supply to the brain is disturbed, that we call the stroke। और जब ब्रेन की ओर ब्लड रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो इट कैन लीड ब्रेन डैमेज, इवन इट कैन लीड ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। That we call the stroke। तो these were the some diseases, common diseases जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है। इन सभी डिजीजेस का जो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है विद द पेशेंट्स ऑफ द पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन, ऑफ द पेशेंट्स विद coronary arterial disease, of the patients with the myocardial infarction, of the disease with of the patients with stroke, of the patients with angina pectoris. The initial treatment related to all these diseases is the lifestyle modification। लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है, हमने डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करनी है।